अपने अनंत मानव देह वाले जन्म खो दिए, अनंत बार मनुष्य बन चुके हैं, लेकिन जब बाल्यावस्था में किसी ने कहा अरे कुछ भगवान का नाम वाम लिया करो, अरे अभी तो खाने खेलने का समय है, पढ़ाई करने का, ये तो बुढ़ापे में लोग राम राम करते हैं। बाल्यावस्था भी गई, युवावस्था भी गई। मेरे अनुभव के अनुसार सैकड़ों एग्जाम्पल मेरे जीवन में आई हैं। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस मुझसे वादा किए बस रिटायर होने के बाद बस आप ही का सिद्धांत मानकर भजन करूंगा, और रिटायर होने के बाद नौकरी ढूंढ रहे और कर रहे हैं। अब कब करोगे, होश नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चैलेंज करे कि अभी तो हम 10 साल और रहेंगे। बड़े बड़े एक सेकंड में रात में सो रहे, सोते ही रह गए, हार्ट अटैक हुआ, चले गए। तो हमने सदा उधार किया और संसारी काम, गलत काम, अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार का काम तुरंत किया। अब भगवत विषय को करेंगे करेंगे, हम कब कह रहे नहीं करेंगे, यूं ही करते रहे। तो काल को कोई नहीं जीत सका, सब काल के बाद जाते हैं। सिद्ध महापुरुष भी, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माध्वाचार्य, बड़े बड़े पांडव वगैरह सब चले गए। साधारण की क्या हैसियत है? जो बड़ी बड़ी सिद्धि प्राप्त किए थे, है कोई आज? इसलिए उधार नहीं करो। जो भी टाइम मिले 1 घंटे से शुरू करो, फिर जो जो रस आने लगेगा और टाइम दोगे। अरे कम से कम एक छोटी सी बात तो रियलाइज करो कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, हमारे आइडियाज नोट करते हैं और वे ही जजमेंट देंगे और वे ही उसका फल भुगवाएंगे। एक बात, हम अकेले कभी नहीं। ये जितने हम लोग अपराध करते हैं, क्यों करते हैं? हम समझते हैं जो हम सोच रहे हैं वो कोई नहीं जानता। प्लानिंग कर रहे हैं पाप की, पहले प्लानिंग करते हैं ना, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। तो सोचते हैं ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, वो किसी भी एम के लिए। लेकिन ये जैसे आप लोग एक्सरे वगैरह में देखते हैं कि जो कुछ होता है वो सब नोट हो जाता है। हमने इंग्लैंड में देखा कि हर जगह लगा हुआ है, मशीनें लगी हैं। क्या है भाई ये जो कोई अधिक स्पीड में जाता होगा तो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। हमने ड्राइवर से पूछा, क्यों रे तू इतनी स्पीड में चल रहा है और तो जगह जगह मशीनें लगी है?
महाराज जी ऐसा है कि हम लोग जानते हैं कहाँ कहाँ मशीन लगी है, तो जब वो मशीन के सामने आते हैं तो थोड़ा वहीं से स्पीड कम कर देते हैं। तो भगवान तो अंदर बैठकर हमारे आइडियाज नोट करता है, संकल्प, क्रिया नहीं करता, संकल्प, विचार। अगर हम ये रियलाइज करें, हमारे संसार के बड़े बड़े देश और बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसी का प्रचार कर दें तो नहीं अधिक तो 50% तो मक्कारी समाप्त हो जाए दुनिया से। आदमी डरे। अरे देखो, गवर्नमेंट के कानून के डर से ये संसार चल रहा है। अगर किसी भी देश की गवर्नमेंट कह दे कि अगले 24 घंटे में चाहे जो आदमी जो अपराध करे दंड नहीं मिलेगा, तो देखो 24 घंटे बाद दुनिया का क्या हाल है। देखा नहीं जाएगा आपसे, यह हाल हो जाएगा। और अगर भगवान को हम रियलाइज करें, भीतर बैठे हैं, तब तो बहुत डर लगेगा। अपराध न करो, नोट हो जाएगा। और भगवान किसी ऐसे संसारिक कोर्ट की तरह नहीं है कि एक गवाही आएगी और एक पुलिस वाला आएगा और कोर्ट में इतनी लंबी चौड़ी नाटक की क्रिया होगी, जजमेंट होगा। भगवान स्वयं सब कुछ करते हैं। वो किसी महापुरुष को नहीं लगाते कि तुम जाके नोट करो। स्वयं गवाह है, स्वयं नोट करेंगे, स्वयं दंड देंगे। इसलिए यदि इसी का प्रचार किया जाए कि सबके हृदय में भगवान है, ये बात वेद कहता है, बाइबल कहती है, कुरान कहता है, हर धर्म कहता है, वो हर जगह है, अंदर भी है, सब देख रहा है। ये सब बोलने के लिए है, बोलने के लिए है, ये लेक्चर देने के लिए है। रियलाइज करने की बात हम कर रहे हैं। बार बार सोचे, बार बार सोचे। पहले 12 घंटे में एक बार तो सोचे आज हमने क्या क्या पाप किए। अरे ये नोट हो गया होगा, कल से नहीं करेंगे। फिर 6 घंटे में एक 10 सेकंड को कोई हमने गलत तो नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं, होशियार हो जाओ, वो अंदर बैठा है। ये अगर बार बार हम लोग अभ्यास करें तो बहुत सफलता मिल सकती है। अरे देखो, जिस चीज का कोई प्रमाण नहीं, ये हमारा बाप है। कोई चैलेंज कर सकता है अपने बाप को कि ये हमारा बाप है? अरे हम तो पैदा बाद में हुए हैं, तो बाप हम बाप है कैसे समझेंगे जी? लेकिन मानते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल पक्का। खराब है, अच्छा है, जो भी है, बाप है ये हमारा। लोगों के कहने से मान लिया। लोग तो 1000 झूठ बोलते हैं, ये आपको मालूम है? हाँ, ये तो मालूम है। तो क्या पता झूठ बोल रहा हो ये लोग? अरे भाई, हम अंतर्जामी तो है ही नहीं। हम सब जगह हमको विश्वास करने का अभ्यास है। 1 करोड़ हम बैंक में दे देते हैं, रसीद बना दो। अब अगर आप इस जिद पर आ जाए, पहले रसीद दो तो रुपया दूंगा, और वो तो अपना कानून के अनुसार कहेगा पहले रुपया लाओ, तो दुनिया का कोई काम ही नहीं चले। लेकिन वेद कहता है
भगवान सबके हृदय में बैठा है। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया। हम ये नहीं मानते, बोलते तो है राम नाम सत्य है। अच्छा, बेटे को, बाप को अर्थी पर सजा करके ले जा रहे हैं स्मशान घाट, राम नाम सत्य, सब बोलो भाई राम नाम सत्य। अच्छा, लेकिन अगर वो उठ के बैठ जाए, ठीक ठीक न मरा हो, डॉक्टर लोग कभी कभी गलती भी कर जाते हैं, तो उसके घर वाले क्या सब चुप चुप चुप, अब न बोलो। क्यों? अब राम नाम सत्य नहीं है अब। अरे तुम समझते नहीं हो, बच्चे हो, फिर मर जाएगा। ये तो मरने पर ही बोला जाता है राम नाम सत्य है, बस। और अपने लिए भी नहीं ये ज्ञान होता कि हम बेटे को ले जा रहे हैं स्मशान, अब हम भी तो सोच लें कि कल कोई जाएंगे इधर से। नहीं, अभी हम कहाँ मरेंगे, अभी तो हम 70 के हुए हैं, अभी तो हम 80 के हुए हैं। अपने लिए नहीं सोचता। महाभारत में एक कथा है कि पांडवों को जब वनवास था तो एक दिन बहुत प्यास लगी, तो बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन से कि देखो भाई, आसपास कहीं पानी हो। वो गए, एक बड़ा तालाब था सुंदर सा, उसमें पानी भरने लगे तो अंदर बैठा एक यक्ष। वो कहा, ए मोटा आदमी, खबरदार पानी मत छूना। 10,000 हाथी का बल भीमसेन में, उनको कोई चैलेंज करे तो वो कैसे सहन करेंगे? गदा हाथ में लिए। तो उन्होंने कहा, कौन बकबक कर रहा है, इधर आ सामने। मैं सामने नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारे मैं पैर खींच कर ले जाऊंगा अंदर। नगा बक 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 करता है। और पानी के अंदर घुसे बर्तन डुबोने के लिए, उसने खींच लिया, चले गए अंदर। बड़ी देर हुई, युधिष्ठिर ने कहा लौटा नहीं। तुम जाओ अर्जुन। उनका भी वही हाल हुआ, वो भी अकड़ गए कि तुमने नाम नहीं सुना धनंजय का, गांडी उधारी हूं मैं। बहरहाल पांचों को इसी प्रकार उसने अंदर कर लिया, 4 को। तो 5वें थे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा क्या नाटक है, मैं देखता हूं। तो उन्होंने कहा, गो बड़े भैया, ये तुम्हारे 4 भाई अंदर हैं हमारे पास। अब बात क्या है? बात यह है कि हमारे 60 क्वेश्चंस हैं, उनका उत्तर दे दो, फिर पानी ले जाओ। ये प्रश्न था। उन लोगों ने अकड़ के कहा कि हट, तेरी बात मानेंगे हम। तो सब चले गए अंदर। अब तुम बचे हो। तुमने कहा, अरे 60 नहीं रे, 600 सवाल कर, चल बैठ। तो उसने एक सवाल ये किया, किम आश्चर्यम, दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है, आश्चर्य क्या है? तो उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हि जमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। लोग अपनी आंख से देख रहे हैं, एक लड़का पैदा हुआ तुरंत मर गया, एक 10 दिन का होके मर गया, एक 1 महीना होके मर गया, एक 1 साल होकर के मर गया, एक IAS करके आ रहा था खुशी मनाने बाप के पास, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। हाँ, देख तो रहे हैं सब। अपने मोहल्ले में, अरे अपने ही घर में जो 10 आदमियों की फैमिली है,
कोई मरता ही रहता है, लेकिन अपने को नहीं वो समझता कि मैं भी कल जा सकता हूं इधर ही। यह आश्चर्य है। तो इसी तरह के 60 सवाल थे, सबका जवाब दे दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, अब पानी भी ले जाओ, चारों भाइयों को भी ले जाओ। तो हम लोगों को जो ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते। मुंह से बोलने का अभ्यास है, लेकिन उसको मानना चाहिए, और मानने के लिए प्रचार की कमी है। बार बार प्रचार किया जाए तो फिर असर पड़ता है। अब देखो, हम लोग मंदिर में जाते हैं, अब छोटे बच्चे तो बचपना करते ही है, तो हम उनसे क्या कहते हैं, हे मंदिर है, ऐसा नहीं करते, चुप। अब बच्चे को हम ये ज्ञान दे रहे हैं कि मंदिर में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बाहर कर सकते हो। अरे उसको ये क्यों नहीं बताते, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, समाना एक प्रकार से। वो वृंदावन में बड़े भगवान नहीं है, बद्रिकाश्रम में। अगर ये बच्चों को पहले से बताया जाए तो मंदिर में बदतमीजी क्या, वो कहीं बदतमीजी न करने का दुस्साहस करें। भाई सब जगह भगवान है, ये बड़ी मुश्किल है, हमारी तो प्राइवेसी खत्म हो गई। तो इन सब बातों का अभ्यास करना चाहिए, उधार न करना चाहिए, क्योंकि ये मानव देह देवता लोग चाहते हैं, उनको भी नहीं मिलती है। ये कोई हंसी मजाक नहीं है कि इसको बिता देना है। बूढ़े लोग कहते हैं ना, जैसे हम 89 साल के हम हो गए, तो हम लोगों से यही कहते हुए ना, अरे मेरी क्या है, मेरी तो बीत गई। बेटा तुम सोचो अपनी, अभी तो तुमको बहुत दिन रहना है। अच्छा और तुम्हारी क्या बीत गई, तुमने भगवत प्राप्ति कर ली। अरे क्या बात करते हैं आप, तो फिर क्या बीत गई। 24 घंटे जब तुम संसार में ही आसक्त हो, तो मरने के बाद क्या होगा, ये मानव देह भी गया, अब कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे, तब समझ में आएगा अरे गोल्डन चांस हमने बर्बाद कर दिया। अतएव उधार नहीं करना।